Hello friends, we all are concerned about the Pahalgam attack and the aftermath, how things evolved. Number of events took place, Operation Sindoor took place. So, lot of questions have been around whether India should have agreed for ceasefire. आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं भारत कहां जीता, पाकिस्तान कहां हारा, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ किस परिदृश्य से, किस परिप्रेक्ष्य से, पॉलिटिकल साइंस के परिप्रेक्ष्य से, स्पेशलिस्ट टेक्निकल के परिप्रेक्ष्य से, नॉट जस्ट एन इमोशनल आउटबर्स्ट. सी फ्रेंड्स, नो कंट्री ideally should be going for war, and Indian Prime Minister has made it very clear that this is not an era of war. But when we see his address, the last and latest address which he made to the nation, it is not an era of war, but it is also not an era of terrorism. Whether the question of Operation Sindoor is only limited to the killing of 28 innocent people, or the wider framework is to be considered before we enter for its understanding. समझना ये है कि क्या हम युद्ध तक जाने के लिए तैयार थे, जिसमें शायद अनेक बहुत जाने जा सकती थी, अगर पाकिस्तान को ये समझ ना आता कि उसकी तैयारी है ही नहीं. थैंकफुली दे वर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड. उनकी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी और हमारी पूरी थी. सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो स्टेट है, दिखाना चाहता है कि कहीं ना कहीं दे ऑल्सो सेव्ड देयर फेस. हमें उससे कोई दिक्कत नहीं. अभी हम अपना समझते हैं कि वेयर इट हैज बीन एंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट. I have not to tell you the diary of events, that how everything unfolded. Rather, I have to take up the questions that India as a state, whether it took the right step or not, whether a decision like going for a war was right or not. So, government always said we are not at war with the forces of Pakistan, we are not at war with the civilians of Pakistan, we are only at war against terrorism, and terrorists we only killed, and that is where the government was right also. But do you think it is an appropriate action to use your missiles in disputed territory, that is POK? It's okay. To some extent you could have justified, but in the territory of Pakistan also, whether India should have attacked, we attacked. Now the question was, let us try to separate the two things. Let us try to separate the two things. One is Pakistan, other is POK, what they call as Azad Kashmir. ये दो अलग अलग बातें हैं, ये समझना जरूरी है. अन्यथा आपको इस मिशन की रियल सक्सेस और फ्रॉम द लेंस ऑफ अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट समझ में ही नहीं आएगा. समझना ये जरूरी है कि POK में जो आपने अटैक किया मिसाइल से, वो आप एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, आप उसे तब भी अपनी क्लेम करते हैं और आपने किया कि भाई वहां पर कुछ आतंकवादी रहते हैं. नाउ द बिग क्वेश्चन इज, बाय अटैकिंग सर्टेन एरियाज which lie not in POK but in Pakistan, you somewhere made a statement that Pakistan is nurturing terrorists in its very heartland. अपने ही
मुख्य धाराओं क्षेत्रों में पाकिस्तान उनको नर्चर कर रहा है। दूसरी बात, इट वॉज इन टेक्निकल टर्म्स एन अटैक ऑन द सोवरेनिटी ऑफ अनदर स्टेट। पीओके इज नॉट पाकिस्तान, ओके, इट कैन बी स्टिल जस्टिफाइड ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। पीओके हमारा है, हम अपने क्षेत्र में ही हमने हमला किया, उन आतंकवादियों पे, लोगों पे नहीं, क्योंकि अगर पीओके हमारा है तो हम उन लोगों को भी अपना ही मानते हैं। बट नाउ हियर द बिग क्वेश्चन वाज दैट वेदर इंडिया शुड हैव अटैक्ड, व्हाट वी डिड एंड व्हाई वी डिड। क्वेश्चन नंबर 1, we wanted to give a clear message that a state which will sponsor terrorism is not acceptable as a state with undisputed sovereignty. We will attack it to protect our people because that is the function of the state. आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। थॉमस हॉब्स, ये नाम आपने अवश्य सुना होगा। थॉमस हॉब्स ने जब स्टेट के फंक्शन की बात की, स्टेट फॉर्मेशन की बात की, पॉलिटिकल साइंस के स्टेट की फॉर्मेशन की, तो उन्होंने कहा दैट स्टेट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द स्टेट ऑफ नेचर, बिकॉज इन स्टेट ऑफ नेचर पीपल आर हाईली इनसिक्योर्ड। कौन व्यक्ति है? थॉमस हॉब्स। लोगों से कह रहा है कि भाई तुम अपनी पूरे अधिकार राज्य को सौंप दो, चिंता मत करो, बेहतर जीवन रहेगा। ओके, तो स्टेट हैज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन टू प्रोटेक्ट इट्स पीपल। सो इन पहलगाम पीपल ऑफ इंडिया वर अटैक्ड, सो स्टेट्स फंक्शन वॉज नेसेसरी, स्टेट का एक्शन जरूरी था। एक बात। दूसरी बात, किससे बचाना है? स्टेट ऑफ नेचर से, जहां अराजकता है, एनार्की है, वेयर एनार्की मेनली परसिस्ट्स, so you need to protect from that. So this is a state of anarchy that someone is just entering. So terrorism creates a state of anarchy. Thus, if I see it from philosophical angle also, from centuries, it is an established principle for any state to immediately curb the anarchy. ठीक है, हमने उन पर हमला बोल दिया, we did it decisively. अब जो हमारा आज का मेन विषय है कि हम कहां जीते और पाकिस्तान कहां हार गया, that is what I will like to focus. पहला पॉइंट, we were able to give them a message and India now has declared it as its policy. If you have seen the Prime Minister's address to the nation, he has very clearly vindicated the stand by stating that now onwards we will not tolerate any nonsense, and it is the policy, if you will attack, you will get a very solid response to it. Then don't start shouting on international platforms that someone is attacking us. We are peace-loving people, but you cannot take us for granted. पहला मैसेज गया, ठीक है। दूसरा मैसेज जो इंपॉर्टेंट है, now in the world, in the international forum and community, India has a stand to prove that Pakistan sponsored terrorists, and it is not that it is giving an aid to the people in what they call as independent Kashmir. Rather, it is having such camps, such train, they are housing them in their very own state. तो अब आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मुझसे मतलब नहीं है. You are in very much that state.
ओके, तो यहां पर भी पाकिस्तान की हार है, तीसरी हार या चौथी बड़ी हार इकोनॉमिक, और यह इंडिया की जीत है। ये वी हैव अ थ्राइविंग इकोनॉमी, ओके, टच वुड, इट शुड कंटिन्यू लाइक दिस and it will definitely be growing further. More importantly, we were able to demonstrate the success of our weapons, indigenous weapons, India made weapons. तो अगर अभी आप 15,000 करोड़, 10 से 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ का भी हमारे पास हमने बेचा है, ये बहुत जल्दी आपका एक्सपोर्ट वेपन्स का 1 लाख करोड़ तक जाएगा। सो आवर इकोनॉमी विल बी हेल्प्ड, दिस इज विक्ट्री फॉर इंडिया, ओके, इकोनॉमिक विक्ट्री फॉर इंडिया, वी हैव वन। अगली चीज जहां पाकिस्तान फिर से हारा, आफ्टर द अटैक द फर्स्ट मेजर थिंग वी डिड वॉज that attack on our tourists. So what we did, the first major thing we did was we said that Indus Water Treaty, which was done in 1960, now stands in abeyance. So Pakistan said that how can you do it unilaterally? You cannot do it. We have to be included in it. But we said you are not a partner who is keeping the other agreements. So when you are not keeping any other agreement, this agreement also stands in abeyance. You are doing them. अब दोस्तों जरा महत्वपूर्ण बात, जिसे हम कहते हैं अंदर की बात है। मुख्य लड़ाई पानी की ही होती है जब पॉपुलेशन बढ़ती है और आपको अपने खेतों को, जमीन को सींचने के लिए, ओके, यू रिक्वायर वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस। So net irrigated land in India, if you will see, you immediately will say we need more share from the rivers of Indus when they combine together. Like we want water from the 2 flowing rivers of Jammu and Kashmir, that is Jhelum and Chenab, and we want more share even in the rivers which flow through Himachal, that is Ravi, Byas and Satluj. We need them. We need more water because we have to give water to the farmers in Punjab. We want more waters in our canal. Canal irrigation in total percentage in India is what? Around 24%, 1/4. First of all, net irrigated land is very less. So we need water. We have to, if we have to increase our yield per hectare, if we have to improve the productivity in this area of agriculture, we definitely need water. Pakistan yahan haar gaya. They made a mistake. The devilish state forgot that if you will sponsor all these things, India also has a rightful thing. Otherwise also India would have taken more water from them. ये तो हमारा, इसके लिए ये नहीं कि हमने बहाना ढूंढा है, ये तो आपने अपने आप हमें मौका दिया। हम तो चाह ही रहे थे कि पानी हमें और मिले, अब हम लेके रहेंगे, क्योंकि आपके साथ कंपैशनेट ग्राउंड पे कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज यू आर कैरिंग डायबॉलिकल, डेविलिश, डेमोनिक थॉट प्रोसेस। तो आपके साथ तो कंपैशनेट हुआ ही नहीं जा सकता। तो पाकिस्तान लॉस्ट not only
बिकॉज दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, उनकी प्रिपेयर्डनेस दुनिया को नजर आ गई. जस्ट कीपिंग शाउटिंग वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट इज नॉट इनफ टू deter others with whom you are doing wrong. India doesn't believe in any sort of imperialism, but अपने अधिकार तो सुरक्षित अवश्य रखेंगे. So Pakistan here, if I see, lost decisively in regard to that they are now preparedness of forces, their weaponry, their strategy stands exposed. They lost it. They lost it. They cannot handle anything. They cannot handle anything like that. Maybe because of internal corruption that they are having, maybe because of poor leadership, maybe because of the system they are having, that the forces are not genuinely under control of political arrangement. Maybe there can be n number of reasons. I don't want to enter into that. But one thing definitely they lost. Now I come to another important aspect. Whether India should have agreed to the ceasefire. Yes, it is. जहां हम जीतना चाहते थे वो तो जीत ही चुके थे. ये कौन सी समझदारी होती कि हम अपने और अधिकारियों को, सिविलियंस को रिस्क पे डालते. हमें मुख्यतः उन्हें बताना था. हमने पनिश किया अनेक टेररिस्ट, so many of them have been killed. Okay, we have given a very strong message. We have achieved justice for those who have died, of course, in India. We want a peace, a stable peace. इसलिए हमने मिलिट्री एक्शन किया. फोर्स इसलिए दिखाई कि शांति बनी रहे. दूसरा कोई. अब हम आते हैं सीज फायर की बात. तो सीज फायर जो हमने किया उसका मुख्य यह था कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य अब है वो बेटा अपने लिए पानी लेने का है. वी वॉन्ट मोर वाटर फ्रॉम द रिवर्स ऑफ इंडस वाटर सिस्टम. वी वॉन्ट मोर वाटर फ्रॉम दैट. सो देयर इट इज दैट द एंटायर स्टोरी इज. And diplomatically on international forum, India has a very strong stand. हम कुछ ना कुछ तो शेयर लेके रहेंगे एक्स्ट्रा. 20% पे अब बात नहीं बनेगी. ओके, देयर विल बी नेगोशिएशंस एंड वी शुड डेफिनेटली, आवर गवर्नमेंट definitely must be looking into that what will be this figure. It can be 40%, 35%, 45%. We do not have data. Government must be having, because lot of things are available with the government. और ये ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की जनता के साथ अन्याय होगा. उनका वैसा भी पानी बहकर बेकार ही जाता होगा. वो यूज ही नहीं कर पाते होंगे. हम इतने सक्षम हैं कि उस पानी को कैनाल सिस्टम से, बाकी तरह से कहीं ना कहीं यूज करा सकते हैं. Pakistan is not having resources. वो तो वैसे भी बहकर जा रहा है. So whatever water they are able to utilize, that will be available to Pakistan, but only when they take a strong stand against the terrorists there. Okay, only then. That is what our Prime Minister has made it very clear. So Pakistan now has lost its strong stand with which it could have gone to World Bank or any other international forum stating that India has backed from Indus Water Treaty. असली लड़ाई वहां हार गया. दूसरी मेजर लड़ाई जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स की धमकी देता था वो हार गया. Having something is different, ability to use it different. और न्यूक्लियर बॉम्ब तो कोई भी नहीं चला सकता पहले. कन्वेंशनल वॉरफेयर ही होगी. कन्वेंशनल वॉरफेयर में स्ट्रेटजी मैटर करती है. आपकी एबिलिटी टू पेनिट्रेट इन द अदर्स टेरिटरी मैटर करती है. वो आपके पास नहीं है. साथ में कौन हारा? चीन भी हार गया. चाइना के जो इक्विपमेंट्स थे, वॉर इक्विपमेंट्स, वेपन्स, उनका फेलियर दुनिया ने देखा.
तो जीता कौन इस पूरे एरिया में? इंडिया। वी वन इट। आपकी सबको मालूम है कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम अब इतना स्ट्रांग है कि कोई मिसाइल ऐसे ही नहीं आ सकती। मजाक में कहूं तो कहूं कि चाइना को भी कहीं ना कहीं चिंता हो गई होगी कि मेरी मिसाइल इन तक पहुंचेगी या नहीं मालूम नहीं, इंडिया की तो पहुंच जाएगी। तो विद जय हिंद, I will finish it here only. Where India won and why we should have been in ceasefire and where Pakistan lost, it was a small discussion on it. फिर आगे अगली बार मिलेंगे और स्टेट के फंक्शन को समझेंगे। स्टेट का फंक्शन बेटा प्रोटेक्ट करना है। स्टेट हैज टू प्रोटेक्ट। दैट्स व्हाई आवर फोर्सेज आर नोन एज डिफेंस फोर्सेज, नॉट ऑफेंस फोर्सेज। हमारा काम ऑफेंस करना नहीं है, बट अगर आवश्यकता पड़ी तो याचना नहीं, अब रण होगा। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।